दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों दीपावली का पर्व जो कि नवंबर में 2023 में 12 तारीख को पड़ रहा है, 12 नवंबर को दिन रविवार को। ऐसे में क्या क्या आप लोग को सावधानियां रखनी चाहिए, कब तक आप लोग को खरीदारी कर लेनी चाहिए और कब तक आप लोग को पूरी साफ सफाई भी कर लेनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। और एक महत्वपूर्ण बात ये बताऊंगी कि आप लोग को जो धनदायक पोटली बनानी चाहिए दीपावली के दिन, जिसको आप लोग दीपावली के दिन पूजा लक्ष्मी गणेश जी की करते हुए चौके पर रख करके पूजा करके, और इसको आप लोग अपने कारोबार के या अपने घर की तिजोरी में रख करके पूरा साल आप लोग आर्थिक तंगी से जो हर साल परेशान रहते हैं उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। ये पोटली बहुत आप लोगों के लिए मतलब कि लाभकारी रहेगी। आप लोग करके देखिएगा, जिन जिन लोगों ने इस पोटली को बना करके, और जैसे श्रीयंत्र रखा जाता है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है, वैसे इस पोटली को अपने मतलब तिजोरी में रख करके लोग आर्थिक तंगी जो होती है ना, कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि करोड़ों के जो लोग कमाने वाले होते हैं उनका भी साल अच्छा से नहीं गुजरता है, उनको भी हमेशा पैसों की कमी लगी रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो लोग कम कमाने वाले भी होते हैं वो भी आर्थिक परेशानी से दूर रहते हैं, क्योंकि जितना कमाते हैं उसमें से आसानी से कुछ बचा लेते हैं। ये होती है नक्षत्र ग्रह और ये होता है माँ लक्ष्मी की कृपा का असर। तो यदि आप लोगों ने अब तक ये चीज़ नहीं किया हो, ये चीज़ नहीं जानते हो कि पोटली में क्या क्या रखना चाहिए, क्या चीज़ जरूरी होती है और किस प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, तो ये सब इस वीडियो में आप लोग को समृद्धि बताएगी। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग स्किप कर देंगे फिर तमाम क्वेश्चन करेंगे कि क्या क्या उसमें रखना है, कैसे उस पोटली को बनाए। तो स्किप मत कीजिएगा, और यदि अच्छा लगे आप लोग को वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि आप लोग को हमारे वीडियो से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए और ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों धन धनतेरस यानी शुक्रवार के दिन 10 नवंबर 2023 को धनतेरस है। ऐसे में 12:35 से आप लोग को खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा, शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी, शुभ मुहूर्त में किया गया पोटली का निर्माण निश्चित रूप से फलदायी होता है। शुभ मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में आप लोग जानते होंगे कि क्यों किसी चीज़ का, चाहे शादी विवाह हो चाहे बच्चे की पैदाइश हो, शुभ मुहूर्त शुभ योग शुभ दिन का कितना महत्व है, क्योंकि उस समय सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहते हैं, इसीलिए शुभ मुहूर्त को कहा जाता है। तो ऐसे में 12:35 के बाद आप खरीदारी के लिए निकलिएगा। और मैंने ऐसे वीडियो डाल रखी है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जरूरी आप लोग को खरीदना चाहिए। 5 ऐसी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई है जिसको निश्चित रूप से हमारे वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कम पैसे में आप लोग को मिल जाएगा और निश्चित रूप से आप अपने घर में वो चीज़ लाइएगा। अब चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि किस प्रकार आप लोग को पोटली का निर्माण करना है और किस दिन से करके और तब जाके लक्ष्मी पूजा के दिन आप लोग को इस चीज़ को पूजना है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सफाई आप लोग को किस दिन तक कर लेना है। देखिए दीपावली की शुरुआत हो जाती है धनतेरस के दिन से, तो धनतेरस के बाद आप अपने घर से ना जूता चप्पल फेंकेंगे ना झाड़ू फेंकेंगे। कहा जाता है कि ऐसे में आप अपने घर से लक्ष्मी को ही निकालना शुरू कर देंगे। और धनतेरस के दिन से दीपदान होने लगता है, घर में पूजा पाठ होने लगता है, इसलिए घर की साफ सफाई जितनी भी आप लोग को करनी है धनतेरस से पहले कर लीजिएगा। यदि कोई सफाई ऐसी हो जो छूट गई हो आपसे, तो गंगा जल छिड़क करके भी आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के बाद आप अपने घर से कोई ऐसी चीज़ मत निकालिएगा जिसका आप लोगों को भुगतान करना पड़े पूरे साल। देखिए धनतेरस के दिन धन के देव कुबेर की पूजा होती है। नरक चतुर्दशी के दिन यम की पूजा होती है, क्योंकि यम के लिए दीपदान किया जाता है, इसलिए कि सारे जो दुर्घटनाएं होती हैं या फिर से जो भय रहता है अकाल मृत्यु का, ये सब खत्म हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब में सुख शांति मिले, इसके लिए किया जाता है। और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसे में यदि आप लोग कुछ गलती कर देते हैं तो पूरा साल पछताना पड़ता है आप लोगों को। तो ये कुछ गलती आप लोग मत कीजिएगा, सारी सफाई जो करना है वो धनतेरस से पूर्व कर लीजिएगा। और धनतेरस के दिन आप लोग दीपावली की सारी खरीदारी कर लीजिएगा। वो इसलिए अगले दिन शनिवार पड़ जा रहा है, शनिवार के दिन कोई भी ऐसी तेल बाती जलने वाली चीज़ें, ईंधन संबंधी या फिर से इलेक्ट्रिक संबंधी कोई ऐसी चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए। दूसरे में दीपावली के दिन मिट्टी का चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। दीपावली के दिन यानी रविवार के दिन और मंगलवार के दिन कहा जाता है मिट्टी की कोई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो ऐसे में आप लोग को सिर्फ मिलना है धनतेरस यानी शुक्रवार का दिन ही, जो कि सारी चीज़ों की खरीदारी आप लोग को कर लेनी है। ऐसे में आप लोग को पोटली निर्माण के लिए भी जो चीज़ें आप लोग को चाहिए, चलिए मैं बता देती हूँ कि पोटली पहले आप बनाएं कैसे। देखिए
लाल या पीला कपड़ा भी लेकर के आप लोग उसको फैला करके उसमें रख करके उसको कलावे से बांध कर भी बना सकते हैं। और जैसे कि आप लोग किसी कपड़े को ऐसा भी हो तो ऐसे करके आप लोग एक बनता है, ऐसे भी बना सकते हैं हल्के में। और ऐसे आप लोग यदि किसी ज्वेलरी शॉप से लाए हों तो उसको भी गंगा जल छिड़क करके साफ सुथरा करके या फिर से अपने हाथों से किसी रेशम के उलन कपड़े से, जैसे कहा जाता है ना आसन उलन होना चाहिए, वैसे ही अगर ये उलन आप लोग बना सकते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। इसमें आप लोग सारी चीज़ें बांध करके और अपने तिजोरी के कोने में रख दीजिए, पूरा साल पड़ा रहेगा और लाभ भी आपको इसका प्राप्त होगा। तो चलिए बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि धनिया, धनिया का पूजा धनतेरस को भी होता है और लक्ष्मी पूजा के दिन भी होता है। ऐसे में जब आप अपने घर धनिया लेकर के आइए, उस धनिया में से थोड़ी सी धनिया इस पोटली में डाल लीजिए धनतेरस के दिन ही। एक कौड़ी लाइए, कौड़ी जिन जिन चीज़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है साक्षात उन्हीं चीज़ों को इस पोटली में डाला जाता है। अब धनिया के सिवा कौड़ी होता है, एक कौड़ी लाइए और इस पोटली में डालिए। 11 कली लगी लौंग होती है, कली लगी लौंग को कहा जाता है ना कि जो दरिद्रता की शक्ति होती है सबको क्षीण वो करती है, वो अच्छी शक्ति फेंकती है ना, माँ लक्ष्मी का उसमें वास होता है। इसलिए लौंग को जो होता है उसमें 11 लौंग डाल लीजिए। तुलसी का पत्ता जो कि कार्तिक मास में लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है माँ तुलसी, वो तुलसी का पत्ता 5 या 11 जो भी आपका हो, 21 भी डाल सकती हैं। 5 या 11 तोड़ करके आप डाल सकती हैं उसमें। एक डाल लीजिए उसमें 1 का सिक्का जो कि हर पूजा पाठ में कहा जाता है। चाहे आप 1 करोड़ का रुपए कहीं दान करते हो लेकिन जानते होंगे कि 1 का सिक्का शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इन चीज़ों को इस पोटली में डाल करके और धनतेरस के दिन ही बना लीजिए। इसके बाद से 3 दिनों तक ये आप अपने मंदिर में रखे रहिए, कोई बात नहीं, इसकी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ इस पोटली को आप लोग को धनतेरस के दिन तैयार करना है। इसके बाद से आप लोग दीपावली के दिन जब पूजा की तैयारी कीजिए तो इस पोटली को ले जाइए वहाँ पे और गंगा जल छिड़क करके इसको पवित्र किया जाता है। पवित्र करने के बाद इसका जैसे लक्ष्मी माता का और गणेश जी का पूजा करेंगे आप लोग, रोड़ी लगा के फूल चढ़ा करके और भोग प्रसाद लगा कर धूप बत्ती आदि दिखा करके पूरा वैसे ही वहाँ रख करके और पूरी विधि विधान से आप लोग को पूजा करना है। जब पूरी पूजा कर लें, आरती कर लें, हवन हो जाए, तब जा कर के हवन यानी हवन होने के बाद पूरा धुआं वगैरह जो होता है ना, जब ठंडा हो जाए तब आपको रात्रि में इस पोटली को उठा करके, मतलब कि सब दीपक वगैरह प्रज्वलित कर लें, सारे खान पान हो जाए, तब इस पोटली को रात्र में उठा करके और सीधे ले जा करके अपने तिजोरी में इसको रख देना है। फिर इसको छूना नहीं है, इसको ना खोलना है ना छूना है। और इसके बाद से आप इतना, मतलब कि इसका लाभ स्वयं आप लोग मतलब कि महसूस करके और हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। पोटली का तिजोरी में रखना, कहा जाता है कि ये धनदायक पोटली बोली ही जाती है और इतना इसका लाभ आप लोग को मिलेगा कि आप लोग स्वयं नहीं सोचे होंगे कि आप लोग की आर्थिक तंगी किस प्रकार से दूर होती चली जाएगी, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का सब स्वरूप है और इस पोटली में बंद करके तिजोरी में रखा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई धनदायक पोटली का निर्माण। आप लोग इस प्रकार करके अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक कीजिए। अगर आप लोग को कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आती हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।